हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एडवर्ब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। इंडेक्स है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 34। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए द स्टेट गवर्नमेंट, बी अपॉइंटेड हिम एज, सी ऑफिसर इन चार्ज, डी लास्ट मंथ, ई नो एरर। सो द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज लास्ट मंथ, ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी अपॉइंटेड हिम एज। सोल्यूशन है रिमूव एज अपॉइंट इज नॉट फॉलोड बाय एज। सो अपॉइंट एक वर्ब है जो कि क्या फॉलो नहीं करती, एज को। इसके साथ डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अ मैन ऑफ 50, बी कैन नॉट बी, सी कोल्ड, डी एज यंग, ई नो एरर। सो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कोल्ड एज यंग। सो 50 साल का जो आदमी है उसे क्या नहीं कहा जा सकता, यंग। ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी एज यंग। सोल्यूशन है रिमूव एज। सो अगेन ये जो वर्ब है कॉल, इसके साथ भी एज का यूज नहीं करेंगे हम, बिकॉज इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर हम एज यूज कर लेते तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, जो कि गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट होते हैं कौन, नाउन और प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए he admitted to, b me that had not, c educate prepared, d for the test. So he admitted to me that he had not educate prepared for the test, ये क्वेश्चन है हमारा। सो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही का आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी एडुकेट प्रिपेयर्ड। सॉल्यूशन है एडुकेटली इज द करेक्ट एडवर्ब टू मॉडिफाई प्रिपेयर्ड। सो प्रिपेयर यहाँ पे एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए। सो एडुकेट नहीं यूज होगा यहाँ पे। सो एडुकेट होता है एडजेक्टिव, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें चाहिए एक एडवर्ब जो कि इसे मॉडिफाई करे। एडवर्ब है हमारा एडुकेटली। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4,
Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. Options दिए गए A. I refuse to consider. B. Him as an honest boy. C. As he had. D. Cheated many people. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय. Solution है remove as, since as does not follow consider. Question number 5. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. So options दिए गए हैं. A. She had barely. B. Nothing to wear. C. When she came. D. To me for help. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. नथिंग टू वियर. सोल्यूशन है बेयरली विल नॉट बी फॉलोड बाय नथिंग. चेंज नथिंग इनटू एनीथिंग. सो बेयरली, स्कार्सली, हार्डली ये हमारे सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं. इनका खुद ही मीनिंग नेगेटिव होता है एक तरीके से. तो इनके साथ कोई भी दूसरा अदर नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, जैसे कि नथिंग, नो, नेवर, इस तरीके से. इनके मीनिंग को काउंटर करने के लिए हम यूज करते हैं एनी से बने हुए वर्ड. तो जैसे कि हमने कहा कि चेंज नथिंग टू इनटू एनीथिंग. सो एनीथिंग का यूज हम करेंगे यहाँ पे. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options दिए गए हैं. A. It was too cold for. B. Go out last evening. C. So we all. D. Stayed at home. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए. इट वॉज टू कोल्ड फॉर. सोल्यूशन है टू इज फॉलोड बाय टू एंड नॉट फॉर. सो एक स्ट्रक्चर है TOO प्लस TO2. सो टू ये स्ट्रक्चर है. और जो TO2 है उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और 2 प्लस V1 मिलके बन जाता है इन्फिनेटिव. तो यहाँ पे जो सही स्ट्रक्चर है वो क्या है यहाँ पे? टू. सो टू इज फॉलोड बाय टू एंड नॉट फोर. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. डायरेक्शन. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. Options दिए गए हैं. A. Her speech was. B. Not clearly but. C. We understood. D. The underlying meaning. E. No error. So आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. So दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है.
करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, नॉट क्लियरली बट। सोल्यूशन है स्पीच नाउन विल बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव क्लियर। सो ये जो वर्ड है स्पीच एक नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्लियरली नहीं है, यहाँ क्लियर है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। सो ऑप्शंस दिए गए, ए आई एम फुल, बी of energy today, C because I soundly slept, D last night, E no error. So आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट। रिप्लेस साउंडली स्लेप्ट बाय स्लेप्ट साउंडली। सो ये जो साउंडली वर्ड है ये एक एडवर्ब मैनर है, और जब भी कोई इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन होती है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, तो उन्हीं में से एक वर्ब है स्लेप्ट, और स्लेप्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्लीप। सो स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी कभी कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आपको दिखाई पड़े तो उसके साथ आपको एडवर्ब मैनर हमेशा उसके बाद यूज करना है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए, ए नेवर इन द हिस्ट्री, बी देयर हैज बीन, सी एज शूड आ, डी मेंटोर एज चाणक्य। शूड का मतलब क्या होता है, एबल टू मेक गुड डिसीजंस। सो जो सक्षम है अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, देयर हैज बीन। सोल्यूशन है नेवर एडवर्ब विल बी फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब हैज फर्स्ट एंड देन द सब्जेक्ट। सो ये जो क्वेश्चन है इन्वर्टेड फॉर्म का क्वेश्चन है। इन्वर्टेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले कोई एडवर्ब अगर सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है तो हम उसे पहले रखेंगे, बाद में फिर हम रखेंगे वर्ब, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। सो वो कह रहे हैं कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। जितने भी सेंटेंसेस या फ्रेगमेंट्स दिए गए हैं, अगर आपको कोई एरर नहीं दिखाई देता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, ई। और कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक हो तो उसे आप अवॉइड करें। बिकॉज हमारे वन डे कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें जो हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को छोड़ दीजिए, उसमें पंक्चुएशन के एरर्स को अवॉइड किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए दो ही वॉज ब्रेव, बी he could not face, C the ups and downs, D of the manly, E no error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, ऑफ द मैनली। सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन क्या कह रहा है? चेंज मैनली इनटू मैनफुली। मैनफुली का मतलब क्या हो गया? ब्रेवली, एक तरीके से, इन अ मैनली मैनर या मैनफुल मैनर यू कैन से। मैनली इज एडजेक्टिव, इट मींस ब्रेव और स्ट्रांग। सो आशा करते हैं आप आंसर सॉल्यूशन समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन दी गई है, फाइंड आउट द एरर। एरर को फाइंड आउट करना है आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं उनमें अगर आपको कोई एरर नहीं दिखाई देता है सो आपका आंसर रहेगा ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। अगर कोई पंक्चुएशन मिस्टेक भी दिखाई देती है आपको तो आप उसे अवॉइड करें। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, व्हेन आई रीड हिज बायोग्राफी। बी, आई हार्डली फाउंड समथिंग। सी, इन हिज कैरेक्टर। दैट डी, आई कुड एडमायर। ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, आई हार्डली फाउंड समथिंग। सोल्यूशन है हार्डली इज फॉलोड विद एनीथिंग नॉट समथिंग। सो जैसे कि हार्डली वर्ड है उसी से मिलते हुए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि स्कार्सली, बेयरली। सो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं सेमी नेगेटिव वर्ड्स। इनका मीनिंग खुद में नेगेटिव होता है। सो इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, या ऐसा कोई वर्ड जो कि पॉजिटिव टोन में रेफर किया जाता है। इनके साथ जो वर्ड यूज होते हैं वो वर्ड्स जो इनके मीनिंग को काउंटर करते हैं। और नेगेटिव मीनिंग को काउंटर करने के लिए ग्रामर में एक वर्ड है एनी। सो एनी से बने हुए जो भी वर्ड है जैसे कि एनीथिंग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो हार्डली इज फॉलोड विद एनीथिंग नॉट समथिंग। सो एनीथिंग का यूज करेंगे हम, फाउंड एनीथिंग। आई हार्डली फाउंड एनीथिंग। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन दी गई है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो आपको एरर फाइंड आउट करना है जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। सो अवॉइड करनी है आपको पंक्चुएशन मिस्टेक को। ऑप्शन दिए गए हैं। ए, वी यूजुअल हैव। बी, अ मीटिंग ऑफ। सी, ऑल डिपार्टमेंट। डी, हेड्स एवरीडे। ई, नो एरर। सो क्वेश्चन इस तरीके से, वी यूजुअल हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स एवरी फ्राइडे। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ए, वी यूजुअल हैव। सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन कह रहा है यूजुअली इज द राइट एडवर्ब एंड नॉट यूजुअल। सो यूजुअली एक एडवर्ब है, इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। और यूजुअली का मतलब क्या हो गया? आमतौर पर। सो यूजुअल गलत हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमें वर्ब को डिस्क्राइब करना है। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स का यूज किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव्स का। सो यूजुअली यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका यूज हम नहीं करेंगे, यूजुअली का यूज करेंगे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन दी गई है, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई,
avoid punctuation mistakes if any. So options दिए गए A, I did not hardly be anyone in the college. C, and so I felt lonely. D, all the time. E, nowhere. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, आई डिड नॉट नो हार्डली। सोल्यूशन है हार्डली डज नॉट फॉलो डिड नॉट। सो अगेन हार्डली जो वर्ड है वो नेगेटिव है खुद में, और हमने पहले से एक नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया नॉट, जो कि गलत है यहाँ पे। और अगर हम नॉट को हटाएंगे तो फिर ये हेल्पिंग वर्ड जो डिड है ये भी हटाई जाएगी, बिकॉज इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज किया है नॉट का। तो जब यही नहीं रहेगी तो फिर डिड भी हटेगा यहाँ से। सो सेंटेंस पास्ट में इस तरीके से जाएगा, फिर आई न्यू हार्डली, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 14. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. So आपको error find out करना है। Options दिए गए हैं A, she is either, B, dumb, or C, deaf, if D, not both, E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, नॉट बोथ। सोल्यूशन है चेंज इफ नॉट बोथ इनटू इफ नीदर। सो हम इफ नॉट बोथ को चेंज कर देंगे किसमें, इफ नीदर में, क्योंकि जो वर्ड है ना बोथ, ये पॉजिटिव मीनिंग को कैरी करता है और इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. So आपको एरर फाइंड आउट करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर ई रहेगा, और कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक आपको नजर आए तो उसको अवॉइड किया जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं ए, शी डज हर, बी, वर्क गुड, सी, एज शी, डी, अ ट्रेन नर्स, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, वर्क गुड। सॉल्यूशन की अगर बात करें, गुड इज एन एडजेक्टिव, यूज एडवर्ब वेल हियर। सो हमें एडवर्ब की जरूरत है यहाँ पे, ना कि गुड की। तो हम वेल का यूज करेंगे, बिकॉज जो एडवर्ब वेल बना है वो किससे बना है, गुड से ही बना है। लेकिन गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है। सो गुड का जो एडवर्ब है वो है वेल, और बैड का एडवर्ब क्या है, इल। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. Options दिए गए हैं A, Rahul could not scarcely, B, conceal his,
C. Happiness at D. My resignation. So Rahul could not scarcely conceal his happiness at my resignation. और E है नो एरर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए. राहुल कुड नॉट स्कार्सली. सोल्यूशन है स्कार्सली कैन नॉट बी यूज विद नॉट एंड देयरफॉर नॉट शुड बी रिमूव्ड. सो अगेन स्कार्सली जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, एक तरीके से सेमी नेगेटिव. सो नॉट के साथ ही यूज नहीं किया जाएगा. हम इस तरीके से कहेंगे राहुल कुड स्कार्सली. सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistake if any. Options दिए गए हैं. All the people. B. Stood up respectively. C. As the teacher. D. Enter the room. So all the people stood respectively as the teacher entered the room. ये हमारा क्वेश्चन है. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा बी. स्टूड अप रिस्पेक्टिवली. सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन कह रहा है चेंज रिस्पेक्टिवली टू रिस्पेक्टफुली. रिस्पेक्टिवली मीन्स इन द सेम ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन्ड. रिस्पेक्टफुली मीन्स इन अ वे दैट एक्सप्रेस रिस्पेक्ट और हाई रिगार्ड. सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. डायरेक्शन दी गई है. फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज डी. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी. सो ऑप्शन दिए गए हैं. ए. द लेटेस्ट स्टडी बाय नासकॉम. B indicates possibly short. C. Of 5 lakh qualified. D. Engineers in the IT industry. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा बी. इंडिकेट्स पॉसिबली शॉर्ट. सोल्यूशन है पॉसिबल इज द करेक्ट एडजेक्टिव, नॉट पॉसिबली. सो शॉर्ट के लिए हम यूज करेंगे पॉसिबल, ना कि पॉसिबली. पॉसिबली एडवर्ब है, जबकि हमें चाहिए एडजेक्टिव. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. डायरेक्शन है. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी. सो ऑप्शंस दिए गए हैं. ए. ही इज इनफ टॉल. बी. टू बी सिलेक्टेड. सी. एज सब इंस्पेक्टर. डी. इन दिल्ली पुलिस. ई. नो एरर. सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन. इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए. ही इज इनफ टॉल. सोल्यूशन की अगर बात करें, इनफ कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव, पुट इनफ आफ्टर टॉल. सो इनफ यहाँ पे ना एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है.
बिकॉज टॉल एक एडजेक्टिव है, तो इनफ यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है. सो इनफ की जो पोजीशन होती है वो होती है एडजेक्टिव्स के बाद, तो हम यूज करेंगे टॉल इनफ, ही इज टॉल इनफ, इस तरह से. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी. सो आपको एरर फाइंड आउट करना है, किसी भी ऑप्शन में हो सकता है. इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर ना हो, आपका आंसर रहेगा ई. और कोई भी अगर आपको पंक्चुएशन की एरर दिखती है तो उसे अवॉइड किया जाए. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए, आई हैव. बी, नेवर सीन अ. सी, कावर्ड मैन. डी, लाइक रोहन. ई, नो एरर. सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. सो करेक्ट आंसर हमारा सी, कावर्ड मैन. सोल्यूशन है यूज कावर्डली इन प्लेस ऑफ कावर्ड, एज कावर्ड कैन नॉट मॉडिफाई द नाउन मैन. सो हमें मैन नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई करना है. कावर्ड खुद में एक नाउन है. सो एडजेक्टिव कावर्ड का होता है कावर्डली. सो कावर्ड तो एक नाम है, कावर्डली क्वालिटी है एक तरीके से. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी. सो अगेन एरर फाइंड आउट करना है आपको. अगर आपको कोई एरर नहीं दिखता तो आपका आंसर ई रहेगा. और कोई भी पंक्चुएशन मिस्टेक अगर आपको दिखती है तो उसको आपको अवॉइड करना है. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए, वी सेल्डम और एवर. बी, गो आउट दीज डेज. सी, बिकॉज इट इज टू टी हॉट नाउ डेज. ई, नो एरर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए, वी सेल्डम और एवर. सोल्यूशन है सेल्डम इज फॉलोड ईदर बाय इफ एवर और बाय और नेवर. तो सेल्डम जो फॉलो किया जाता है वो किसके द्वारा, या तो इफ एवर लगाएं आप या फिर क्या लगाएं, और नेवर. ये जो सेल्डम और एवर लिखा है ये गलत है. तो या तो बोले सेल्डम इफ एवर या फिर बोले सेल्डम और नेवर. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी. सो डायरेक्शन क्या कह रही है, आपको एरर फाइंड आउट करना है प्रत्येक सेंटेंस में जो फॉलो कर रहा है उसमें. अगर कोई एरर नहीं आपको नजर आता तो आपका आंसर रहेगा ई. और कोई भी पंक्चुएशन की मिस्टेक अगर आपको दिखाई पड़ती है तो उसे आपको अवॉइड करना है. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए, मैंगोज टेस्ट. बी, मोर स्वीटली देन. सी, एनी अदर फ्रूट. डी, ऑफ दिस वर्ल्ड. ई, नो एरर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए, मैंगोज टेस्ट. सोल्यूशन है टेस्ट इज अ वर्ब ऑफ सेंसेशन दैट टेक्स एन एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब.
चेंज मोर स्वीटली इनटू स्वीटर। सो टेस्ट जो यहाँ पे वर्ब है, ये एक वर्ब ऑफ सेंसेशन की वर्ब है। इसके साथ हमेशा जो यूज होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बनते हैं एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स नहीं बनते। तो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हम यूज करेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का। सो सही एडजेक्टिव रहेगा स्वीटर, बिकॉज यहाँ पे हमें कंपैरिजन दिखाना है, अदरवाइज हम स्वीट लिखते। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्शन दी गई है। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए माय फादर, बी इज वेरी क्विकर, सी देन आई, डी एट चेस, ई नो एरर। सो इस तरह से माय फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। सो चेस में जो मेरे फादर है ना, वो बहुत ही क्विकर है, मुझसे भी ज़्यादा। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी इज वेरी क्विकर। सोल्यूशन है मच विल कम विथ क्विकर कंपेरेटिव डिग्री। सो कंपेरेटिव डिग्री को जो मॉडिफाई करते हैं एक तरीके से वर्ड्स, या आप कह सकते हैं इंटेंसिफाई करते हैं, वो मच है। आप फार का यूज कर सकते हैं, मच का यूज कर सकते हैं, अलॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेरी है, वेरी यूज होता है पॉजिटिव डिग्रीज के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज करना है मच का। मच क्विकर, मच बेटर बोलते हैं ना जैसे हम, इसी तरीके से मच क्विकर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। डायरेक्शन दी गई है। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। सो अगेन हमें एरर फाइंड आउट करना है, और अगर कोई एरर नहीं आपको दिखाई देता तो आपका आंसर रहेगा ई। और कोई भी पंक्चुएशन की मिस्टेक अगर आपको दिखाई देती है, उसे आप अवॉइड कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए आउटराइट रिजेक्शन, बी ऑफ माई प्ली, सी डिसअपॉइंटेड मी, डी अलॉट, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ई नो एरर। सोल्यूशन भी है हमारा नो एरर। सो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस एज इट इज सही है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। सो अगेन एक एरर फाइंड आउट करना है आपको। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर रहेगा ई, और पंक्चुएशन की मिस्टेक अगर है तो उसे अवॉइड करना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ग्रेट लीडर्स ट्राइड, बी टू इराडिकेट सोशल, सी एविल प्रैक्टिसेस, डी विथ टू द नेल। इस तरीके से आपको करना है। ई है हमारा नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी विथ टू द नेल। सोल्यूशन की अगर बात करें, रिमूव विद। सो टू द नेल ना एक एडवर्ब है। सो एडवर्ब
के साथ प्रेपोजिशंस का यूज हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज प्रेपोजिशंस लेती है अपने साथ क्या? ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन। सो इस वजह से हम यहाँ पे विद प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम बोलेंगे टूथ एंड नेल। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए इट रेन्ड, बी लाइक कैट्स एंड डॉग्स, सी थ्रू आउट, डी द नाइट, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी लाइक कैट्स एंड डॉग्स। सो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? बहुत तेज बारिश होना। सो जिस तरह से हमने अभी देखा तूत एंड नेल के बारे में, उसमें भी यही आ रहा था कि हमने यहाँ पे जो प्रेपोजिशन थी वो रिमूव की थी। यहाँ पे भी हमें रिमूव करनी है लाइक को। लाइक भी हमें प्रेपोजिशन है। जब लाइक प्रेपोजिशन होती है ना, उसका मीनिंग होता है सिमिलरली। सो अगेन प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब यूज नहीं हो सकते उनके ऑब्जेक्ट बनकर, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं ए आई नेवर रिमेंबर, बी टू हैव मेट अ, सी मोर इंटेलिजेंट, डी मैन इन माई लाइफ, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए आई नेवर रिमेंबर। सोल्यूशन है नेवर विल कम आफ्टर रिमेंबर। सो नेवर का यूज हम रिमेंबर के बाद करेंगे, बिकॉज जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसके लिए नेवर यूज किया गया, ना कि पहले वाली स्टेटमेंट रिमेंबर के लिए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं ए ही इज, बी निगर्ड, एंड सी सेव्स ईच, डी एवरी प्रेज। सो निगर्ड कौन होता है? एक तरीके से माइजर टाइप का बंदा। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? सो करेक्ट आंसर हमारा बी निगर्ड, एंड सोल्यूशन है एड आर्टिकल ए बिफोर निगर्ड। सो ये जो निगर्ड है ना, एक नाउन है, इसके साथ हम आर्टिकल यूज किया जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए आई, बी सी हिम ऑफन, सी एट दी, डी बस टर्मिनल, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी सी हिम ऑफन। सोल्यूशन है ऑफन विल कम बिफोर द मेन वर्ब सी। सो ऑफन है ना, एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज हम करते हैं मेन वर्ब से पहले, तो सी से पहले यूज किया जाएगा इसे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
इफ देर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए टीना वर्कड, बी वेरी हार्डली, सी एज शी वांटेड, डी टू बी सर्जन, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर मेरा बी वेरी हार्डली। सोल्यूशन है हार्ड मस्ट रिप्लेस हार्डली है। सो हार्ड यूज किया जाएगा ना हार्डली, बिकॉज हार्ड और हार्डली का मीनिंग दोनों का डिफरेंट होता है। हार्डली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, इस तरीके से, और हार्ड का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए विजय कुड नॉट, बी स्कार्सली कंसील हिज, सी हैप्पीनेस एट, डी माई रेजिग्नेशन, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए विजय कुड नॉट। सोल्यूशन है रिमूव नॉट सिंस नॉट इज नॉट यूज विद स्कार्सली। सो अगेन स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32। डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए व्हेन शी रिसीव्ड, बी द गुड न्यूज, शी रैन, सी स्ट्रेटली टू, डी कॉल अप हर पेरेंट्स, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी स्ट्रेटली टू। सोल्यूशन है स्ट्रेट इज बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, स्ट्रेटली इज अ रॉन्ग वर्ड। स्ट्रेट का यूज करें आप, ना कि स्ट्रेटली का। स्ट्रेट जो है हमारा एडवर्ब भी है एडजेक्टिव भी है, दोनों तरीके से यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33। डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं ए यू हैव, बी एक्टेड नॉबलर, सी देन, डी ऑल ऑफ अस, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी एक्टेड नॉबलर। सोल्यूशन है यूज मोर नॉबली, नॉबलर इज एन एडजेक्टिव एंड हियर वी नीड एन एडवर्ब। सो हमें एडवर्ब की जरूरत है, इसलिए हम नॉबलर यूज नहीं करेंगे, मोर नॉबल यूज करेंगे, बिकॉज एडवर्ब्स की डिग्री को इसी तरह से फॉर्म किया जाता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Direction find out the error in each of the following sentences. If there is no error answer is E, avoid punctuation mistake if any. So options दिए गए हैं A donations received, B by the trust, C will be proper, D accounted for, E no error. So donation received by the trust will be proper accounted for. So proper तरीके से उसे अकाउंट किया जाएगा। और सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा सी विल बी प्रॉपर।
सोल्यूशन है प्रॉपरली इज द राइट एडवर्ब, नॉट प्रॉपर। सो प्रॉपरली का यूज किया जाएगा यहाँ पे, ना कि प्रॉपर का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।